चाहेंगे कि हम लास्ट में एक बार पुनः उनको गुनगुनाने के लिए बोलेंगे, जो वायरल है। एक बार पुनः जो है वो धोचिया वाला जो है, काफी दर्शक उनको प्यार दुलार दे रहे हैं, एक बार थोड़ा उसको कम शब्दों में गाइए। एक धोचिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छी कबे कैले गए धोचिया बेटा कह गई जो गई ले गई तोरा नहिरा से लावलियो गए धोचिया अपना तहू गई लाली से गई पलंग पशु तले गए धोची बेटा हमार उजागर गई लड़ई ले गए धोचिया भागे भागे गई डीलरी गई नगर से भागियो गए धोची बेटे नहीं छै पुतो कथी लसनता पर रखबै गए भैया झोटकी पकड़ के मामा पुतहु के मारे हो भैया मार मार के नहिरा बाट है धराइए दिलक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दीपेन पंजार हैं, जो कि काफी दिनों से भगत लोक गाथा को गाते आ रहे हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि इनका जो है एक भगत का क्लिप जो है काफी वायरल हो रहा है, जो कि काफी लोग जो है इंस्टा पर रील वगैरह भी बनाए हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि वो कौन सा भगत लोक गाथा है जो वायरल हुआ है और काफी लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे न्यूज चैनल युवा दस्तक बिहार पर। आपका भी धन्यवाद युवा दस्तक बिहार को। सर, कब से आप भगत गा रहे हैं? भगत तो हम 2003 ईस्वी से गा रहे हैं। 3 ईस्वी से गा रहे हैं। जो भगत का क्लिप आपका वायरल हुआ है वो आप कब गाए हुए थे? वो तो 2014 में गाए थे। यानी 2014 में गाए थे और 2025 में आकर वायरल हुआ है। वायरल हुआ है। वो कौन सा भगत का प्रसंग है जो कि वायरल हुआ है 2025 में? आपका प्रसंग मीरा साहब का है जी। मीरा साहब का प्रसंग है जी, वही वायरल हुआ है जी। उसमें कौन सा वो क्लिप है जो कि वायरल हुआ है, जो अभी वायरल क्लिप 2-3 क्लिप वायरल हुआ है जी? कौन सा वायरल हुआ वो सब शुरू से थोड़ा बताएंगे। ये पहला क्लिप जो वायरल हुआ है जी, ये है नोरिया खुनिया वंश में खुनिए गए बेटा जन्म ले गए नौरी एकेटा गई बेटा एक लौता छल गए नौरिया सेहो बेटा गई मक्का से पान गई करा के यही ले गए नौरिया नौजागर के गई जतरा बेटा बना के सुत ले गए नौरी अब कौन उपाय हम डिलरी में करबै गए नौरिया जे कोई हमारा गई बेटा जो गई के गई जुगती बतई गए नौरी ओकरा देबै गई ढेर हमें इनाम डिलरी में गए। एक ये क्लिप है जी। ये कौन किसको कह रहा है इस प्रसंग में? ये जो है मीरा साहब की प्रसंग है जी। तो मीरा साहब के प्रसंग में जो है मामा मौसी माई को एक इकलौता बेटा था जी। तो वो नौजागर की लड़ाई के लिए जा रहे थे जी। जिस नौजागर की लड़ाई में मीरा साहब की 7 पूर्वज जो है मारा गया था जी। तो अब फिर 7 देवता के मंगनिया बेटा हम लोग बोलते हैं जी लौकिक में जी। तो बहुतों देवता से कामना करने के बाद मामा मौसी माई को एगो बेटा हुआ जी। वो बेटा भी नौजागर के लिए लड़ने के लिए तैयार हुआ कि हम दादा बाबा का बदला लेंगे, जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक खाना दिल्ली में हराम खाएंगे। तो प्रण कर लिया कि हम नौजागर लड़ेंगे। तो इसी कारण मामा जो है मामा मौसी दिल्ली के रानी थे तो अपने नौरी से बोल रहे थे कि अब हम कौन उपाय करें कि मेरा बेटा नौजागर का प्रण ले लिया है, इसको कौन रोक सकता है, ये कैसे मान जाए कि नौजागर नहीं जाए। तो इसलिए नौरी से यह सवाल कर रहे थे। यानी वो नौरी से कह रही है कि मतलब जो हमारा बेटा जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर चुका है उसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है? क्या उपाय हो सकता है? लोक गाथा के माध्यम से आप ये समझाना चाह रहे हैं लोगों जी को। जी। आगे और क्या इसी का क्लिप जो वायरल अभी हो रहा है और इसमें क्या सब है? इसमें जो है नौरी उसको बताया मामा मौसी को कि आप जो है अपने बेटा को जोगने के लिए अपने पुतहू को ले आइए, अपने बहू को ले आइए। जो मीरा साहब का शादी जयपुर नगर में मियाँ झमझम की बेटी से हुई थी, कना महाशर जिसको बोलते हैं। तो नौरी बोले कि आप कना महाशर को ले आइए, वो आपके बेटा को जोग के रख लेंगे। तो मामा माई जो है उसको डोली में बैठा करके दुल्हन को जयपुर नगर से दिल्ली ले आए जोगने के लिए। तो उसको भी कना महाशर जो है नहीं जोग पाए, नहीं रख पाए। तो मीरा साहब चुरा के निकल गए, घर से भाग गए।
तो उसी पर जो है फिर मामा मौसी माए पुतहू को गाली दिए, यानी गुस्सा में आकर के गाली दिए। ए गई धोछिया बेटा कह गई जो गई ले गई तोरा जयपुर से ले लियो गए। धोछिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छिकबे कैले गए। धोछी नहीं रोके गई नी न ससुरे लेके ये लही गए। धोछिया बेटा हमार उजागर गैला रैले गए। धोछी अपना तहू गई लाली से जगह पलंग पर सुतले गए। धोछिया भागे भागे गई डीलरी गई नागर से भागियो गए। अलछनी बेटे नहीं छै पुतौ कथी लसनता पर रखबै गे। यही प्रसंग है, यही प्रसंग जो है जो कि काफी लोग जो है पसंद कर रहा है, काफी वायरल चल रहा है, काफी वायरल चल रहा है। क्या लगता था जब आप इस प्रसंग को गाए हुए थे, उस वक्त लग रहा था कि मतलब जिस तरह से गाली शब्द का प्रयोग किया गया है या और अलग अलग तरीके से गाए हैं लोग पसंद करेंगे, ये उम्मीद था आपको? उम्मीद तो था कि बहुत पसंद करेंगे, जितना उम्मीद था उतना तो पसंद किया जी, लेकिन उम्मीद से भी ज्यादा पसंद आप लोग करने लगा। बहुत यानी पहले तो कहीं पूजा पंडाल में ही बजता था, जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम होता था, चाहे जो भी कार्यक्रम हो, मुंडन का हो या और भी कोई लोग शुभ मंगल कार्य करते थे, उसमें आपका हर एक पंडाल में बजता था। हम लोग भी काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के युग में अलग अलग तरीके से लोग वायरल कर रहे हैं इनको, कुछ लोग मजाक में ले रहे हैं, कुछ लोग कॉमेडी के तरीका से ले रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो खुद गाए हुए हैं आप? जी जी, महसूस तो अच्छा, हम यही कहना चाहते हैं वायरल करने वाले को, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसके प्रयास से मेरा भगत क्लिप वायरल हुआ। तो हम ये कहेंगे कि अश्लील शब्द में वो प्रयोग न करें, बाद बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, गर्व महसूस होता है जो आप गाए हैं? जी जी बिल्कुल। क्या लगता था कि इतने दिनों से आप गा रहे थे, इस यह मुकाम हासिल हो पाएगा? जी उम्मीद तो था, उम्मीद तो था। मतलब आप जो भगत गाए हैं इसमें कौन कौन सा प्रसंग मुख्य रूप से आप गाए हैं? हम कालिदास का प्रसंग मुख्य रूप से गाए हैं जी। बाबा कालिदास का प्रसंग गाए हैं, मीरा साहब का प्रसंग, यानी 3 डिश में जो है कालिदास बाबा का प्रसंग गाए हैं और 3 डिश में मीरा साहब का प्रसंग हम कैसेट के माध्यम से गाए हैं। वैसे तो सभी प्रसंग को हम गाते हैं। कितने प्रसंग जो है अभी चल रहे हैं भगत के, जिनको आप लोग आधुनिक तरीके से गाए हैं? पूर्वज के लोग तो जो गाया करते थे उनको लोग उतना प्यार दुलार नहीं देते थे, उतना लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन जिस तरह से एक ट्रेंड आया है, जो मैथिली भाषा के लोग हैं या इस कोसी क्षेत्र के लोग हैं, कहा जाए तो उत्तरी बिहार के बहुत सारे लोग जो है इस भगत को चाहते हैं और तमाम मांगलिक कार्यों में जो है इसको जो है बजाते हैं, सुनते हैं और भगत करवाते हैं। क्या कुछ कहेंगे और इस सब को लेकर? बहुत अच्छी बात है, ये ठाकुर जी की प्रसंग है जी, भगवान धर्मराज की गाथा है जी। ये तो विश्वास की, आस्था की चीज़ है, लोग इस पर विश्वास करते हैं तो भगवान उसको पूरा भी करते हैं। इसी सोच के लोग हम लोगों को ले भी जाते हैं कि धर्मराज बाबा का ये भक्त हैं, ये कोई नाच तमाशा है नहीं जी। ये भगवान की भक्ति है। उत्तरी बिहार में तो है ही, हम लोग इसको नेपाल में भी बहुत गाते हैं, झारखंड जाते हैं, यानी हम दिल्ली में भी कार्यक्रम करके आए हैं। यानी भारत के अन्य जगहों पर भी कार्य किए हैं और बगल के पड़ोसी देश नेपाल जो विदेश है वहाँ भी आप लोग बहुत सारे। पहले जो भगत हुआ करता था लोग उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जिस तरह से आधुनिक तरीके के साजबाज के साथ आप लोग उस भगत को खंडन किए हैं, लोगों को समझाए हैं, गर्व महसूस होता है कि नहीं होता जब लोग भगत सुनते हैं? बिल्कुल गर्व महसूस होता है जी जी। इस प्रसंग का कौन कौन सा मतलब ऐसा पॉइंट है जो कि लोगों को भी अच्छा लग रहा है और आप जो गाए हैं वो आपको भी पसंद आ रहा है? मीरा साहब के इस प्रसंग, मीरा साहब के प्रसंग में तो जो हम गाए हैं सब अच्छा प्रसंग है। और इसका कोई लास्ट का कोई है जो कि प्रसंग है कि उसको तो और बहुत बाकी है अभी तो 7 घर की कहानी है उसमें, जिसमें हम 3 ही घर गाए हैं, 3 घर तक गाए हैं, अभी 4 बाकी ही है और जितना आगे जाएगा उतना ही अच्छा प्रसंग है जी। तो हम गा के सब अपना YouTube चैनल पर दिए हैं, मेरा दीपेन पंजाल ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है और सब सारे प्रसंग डाला हुआ है मेरा YouTube चैनल पर। क्या लगता था जिस तरह से आपका क्लिप वायरल हुआ है, जिस तरह से मीडिया के लोग आपको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके बारे में लोगों को जानकारी देना चाह रहे हैं, गर्व महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उसको क्या कुछ कहेंगे? हम सभी दर्शक को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, आपके युवा बिहार दस्तक को
ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जी। आगे बढ़ावे, शेयर करें, कमेंट करें। कोई एक भगत का प्रसंग इसी में कोई हो तो गुनगुनाइए। और भगत का प्रसंग, यही मीरा साहब का प्रसंग जो कि अभी वायरल हुआ, इसी का कोई और कोई टुकड़ा है या मान लीजिए कोई प्रसंग है जो कि आपको अच्छा लगता हो? तो इससे आगे की प्रसंग तो अभी नहीं हम गाए हैं। जी जो बहुत सारे कहानी है इसमें, जी। तो वो भी प्रसंग है जो अभी तक उसको हम चैनल के माध्यम से यानी release मतलब कैसे मामा मौसी का जो बेटा है वो मतलब लड़ने के लिए जाता है, उसके बाद आगे मतलब नहीं गाए हुए हैं, जी नहीं, वहां तक गा करके छोड़ दिए हैं। हाँ गा के दिए हैं अपना यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर है। हाँ, मेरा चैनल। जो लोग अगर इससे आगे सुनना चाहेंगे तो आपके जी चैनल पर मेरे विजिट दीपेन पंजियारा ऑफिशियल नाम के चैनल है, उस पर सर्च करके आगे सब सारा प्रसंग सुन सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं किस तरह से इनका जो है मीरा साहब का जो प्रसंग है उस वह काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग इंस्टा पर रील वगैरह भी बना रहे हैं उस पोस्ट को, उस प्रसंग को लेकर के, और अभी वो गाए भी। बाकी इसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में देहाती भाषा में जब कभी भी देखे होंगे कि झगड़ा वगैरह होता है खास करके महिलाओं में, तो इन सभी गाली का जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनको यह जो है भगत लोक गाथा के द्वारा लोगों को समझाए हैं कि किस तरह से जो है मामा मौसी जो है अपने पुतहू के ऊपर जो है गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि मामा मौसी का जो पूर्वज के लोग थे, जो पूर्वज के उसके वंशज थे, वो सभी लोग जो है इस तरह से जो युद्ध में जो है रण में मारे गए थे। लेकिन एक बेटा जो कि मंगनिया चंगनिया बेटा कहा जाए, वो भी वो जब भगवान से मांगे उनको मिला था, वो भी बेटा जब जो है बालिग होते हैं, जब उनका शादीशुदा होता है, वो भी बेटा जो है रण में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी को जो है दीपेन पंजियार जो है अपने भाषा में अपने माध्यम से लोगों को जो है लोक गाथा समझाने का सुनाने का प्रयास किए हैं और 14 में गाए थे, और यह 2025 यानी तकरीबन एक दशक बाद जो है किस तरह से सोशल मीडिया पर जो है तबाही मचा रहा है कि काफी युवा उन पे जो है रील बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से उनको साझा किया जा रहा है और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। बाकी दीपेन पंजियार के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट में अपना राय अवश्य देंगे। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपना राय देंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप फेसबुक पर नहीं फॉलो किए हैं तो वहां भी फॉलो करें। बाकी मिलते हैं आगे अन किसी खबर में अन किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।